ये कहानी है दो भूत शिकारियों की, गोलू और रोमू की, जिनका मकसद है इंसाफ दिलाना उन आत्माओं को जो इंसानियत के गुनाहों की वजह से आज भी इस दुनिया में भटक रही है। आज की कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में, सरस्वती अपार्टमेंट। इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पिछले 5 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहां जो भी रहने गया या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। हर रात ठीक 3 बजे बत्तियां अपने आप जल उठती थीं, चीखें आती थीं, मगर कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन अपार्टमेंट के मालिक ने मदद के लिए कॉल किया और वहां पहुंची जोड़ी, गोलू और रोमू। गोलू तकनीक और उपकरणों में माहिर, और रोमू जो आत्माओं से संवाद कर सकता था। वो रात काली थी और हवाएं असामान्य रूप से सर्द। गोलू और रोमू जैसे ही अपार्टमेंट पहुंचे, कुछ था जो उन्हें खींच रहा था तीसरी मंजिल की ओर। तीसरी मंजिल पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सामने एक दीवार पर खून से लिखा दिखा, वो वापस आएगी। गोलू ने अपने उपकरण निकाले, लेकिन रोमू वहीं आंखें बंद कर ध्यान में चला गया। उसके होंठ फड़फड़ाए। माया, उसका नाम माया है और वो अब भी यही है। तभी गूंजती है एक औरत की चीख और सामने प्रकट होती है एक परछाई, सफेद साड़ी में, अधेला चेहरा, आंखें लाल। वो थी माया। उसकी आत्मा ने कहा, मुझे जलाया गया, मेरे बच्चे को मारा गया, इंसाफ चाहिए। गोलू रोमू ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला माया को तांत्रिक के कहने पर जिंदा जला दिया गया था, और इसका साथी था वही चौकीदार जो आज भी बिल्डिंग में काम करता है। गोलू और रोमू ने सबूत जुटाए, पुलिस को बुलाया और चौकीदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी रात तीसरी मंजिल पर पहली बार कोई चीख नहीं गूंजी। माया की आत्मा हवाओं में घुल गई, जैसे वर्षों की पीड़ा को छोड़कर अब वो शांति में थी। गोलू और रोमू अपार्टमेंट से निकलते वक्त एक ही बात सोच रहे थे, कितनी आत्माएं अब भी अधूरी कहानियां लेकर भटक रही होंगी। और इस तरह एक और रहस्य सुलझा, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। देखते रहिए, सुनते रहिए। गोलू रोमू, भूत शिकारी। अगली बार मिलते हैं एक तरह से हम एक नई डरावनी दास्तान के साथ।